शुरुआत अभिषेक झा मैं आपके साथ से करना चाहता हूं। शराब पियोगे तो मरोगे, यह बयान नीतीश कुमार का, यह बयान लाचारी है, यह बयान नाकामयाबी है, या यह बयान माफियाओं के सामने घुटने टेक देने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि शराब माफियाओं के सामने प्रशासन बिल्कुल फेल हो चुका है, इसलिए शराब पियोगे तो मरोगे, अब आपके ऊपर, आप पियो तो मरो, नहीं पियो तो अपने आप को बचा लो। विवेक जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे पर्याप्त समय देंगे अपनी बात को कहने और रखने का। हम लोगों ने हमेशा से इस बात को कहा है कि शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतें दो अलग अलग विषय हैं। इनको शराबबंदी से जोड़कर देखना कहीं से भी उचित नहीं है। अभी सुशील कुमार मोदी जी की बातें मैं लगातार सुन रहा था, अभी आपने शुरुआत में उनको मौका दिया, मैं आपको उन्हीं का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। सुशील कुमार मोदी जी का ट्वीट है, जब हमारे साथ थे, बिहार की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोगी थे, तब सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट किया था कि जिन राज्यों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी अक्सर बिहार से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में जहरीली शराब पीने से 167 लोग। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। महाराष्ट्र में 2015 में 102 लोग, 2019 में यूपी उत्तराखंड में 108 लोगों की जान गई थी। सुशील कुमार मोदी जी ने बहुत सारे आंकड़े रखे थे उस वक्त, शराबबंदी के पक्ष में रखे थे। जहरीली शराब गलत चीज है। कोई भी अगर जहर मार्केट से खरीद कर पिएगा तो निश्चित रूप से उसका अंजाम मौत ही है। इसमें उनके परिवार वालों की कोई गलती नहीं है। कानून को वो हाथ में लेता है जो इस शराब को कंज्यूम करता है और काल के गाल में समा जाता है। माफियाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल का उदाहरण सुशील मोदी ने दिया, तो पश्चिम बंगाल के सीएम ने कहा कि शराब पियोगे तो मरोगे, महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि आप शराब पियोगे तो मरोगे, या उन्होंने माफियाओं पर कार्रवाई करने का काम किया। आप माफियाओं को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? आपकी सरकार ये कैसे कह सकती है कि शराब पियोगे तो मरोगे? अरे बेचने वालों का क्या, जो शराब का पूरा रैकेट चला रहे जहरीले शराब का। अभिषेक झा, और आप भी वही बात कह रहे हैं कि आप मार्केट से जहर खरीद के पियोगे। अरे बेच कौन रहा है, उस पर बात कीजिए ना पहले। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। विवेक जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। फिर दो अलग अलग मसलों को आप मिक्स नहीं करिए। पहला मसला यह है कि जहरीली शराब मार्केट में आई, बिकी, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। हम उस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं। आप देख लीजिए, लगातार प्रशासनिक महकमे पर कार्रवाई हो रही है, लगातार 83 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। यह एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष नीतीश कुमार जी का समाज सुधार का पक्ष है कि बिहार की सरकार हो, महागठबंधन के लोग हो, हम लोग लगातार बिहार की आम आवाम को जागरूक करते हैं कि आप शराब या किसी भी तरह के नशे को कंज्यूम ना करें। तो दोनों ही चीजें हैं ना, एक तरफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, वो कार्रवाई चलती ही रहेगी, और दूसरी तरफ यह भी पहलू है कि भाई नहीं, तो जागरूकता फैलाने का काम किसका है? खुद में सुधार लाना है तो ऐसे माफियाओं पर नकेल कसने का काम किसका? लोगों को जागरूक करने का काम किसका? नहीं, निश्चित। या ये कह देंगे कि जो जहर खरीद के पिएगा वो मरेगा? आगे हैं, उसमें आगे हैं विवेक जी। हम लाशें बिछी हुई हैं 40 लोगों की, और भी लोगों की हालत गंभीर है। नहीं हट रहे हैं। तो बयान आप संवेदनशीलता के साथ दीजिए, ये मत कहिए टेलीविजन पर कि जो जहर खरीद के पिएगा वो मरेगा। ये नहीं, संवेदनशीलता ही है, सरकार आपकी है। संवेदनशीलता ही है। लोगों को जब जागरूक किया जा रहा है कि आप इस तरह से, ठीक है, संवेदनशीलता है, तो मुझे, मैं संजय सिंह के पास जाऊं, लेकिन एक लाइन में मुझे समझा दीजिए, शराब पियोगे तो मरोगे का मतलब क्या होता है? अभिषेक जी, शराब पियोगे तो मरोगे का मतलब क्या होता है? ये आप ये समझिए कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी लगातार समाज सुधार के अभियान में लगे हुए हैं, दहेज प्रथा हो या शराबबंदी हो। अब उसके बावजूद अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा और मार्केट से जहर खरीद कर पिएगा, हम जवाबदेही के साथ इस बात को कह रहे हैं कि मार्केट से जहर खरीद कर पिएगा तो उसका अंजाम मौत ही होगा। नीतीश कुमार जी ने एक सख्त लहजे में बिहार की आम आवाम को यह संदेश, यह मैसेज दिया है कि किसी भी कीमत पर आप मतलब जहर बेचने वालों की कोई जवाबदारी नहीं। संजय सिंह के पास चलते हैं, प्रवक्ता बीजेपी के पास जुड़े हैं। ठीक है अभिषेक जी, आपका लहजा भी वही है, तैयार हैं कि कोई हम कार्रवाई करने को, कोई अगर शराब खरीद कर पीकर मर जाता है तो इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है? संजय सिंह जी, देखिए, पूरी तरीके से एक संवेदनहीन सरकार बिहार में है, और उसके मुखिया की भाषा जो है संवेदनहीनता की हद पार करती है। आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपनी बेबसी और लाचारी को छुपाने के लिए, अपने पंगुपन को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, 2016 में बिहार में शराबबंदी के लिए कानून बना,
हम विपक्ष में थे, फिर भी हमने सहयोग दिया। हम मानते हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है, इसका खात्मा होना चाहिए। तो हम शराबबंदी के पक्षधर हैं, उस पर सवाल नहीं है। सवाल है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। ये शराबबंदी का कानून पूरी तरह से विफल है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और बीजेपी नहीं कर रही है। महागठबंधन के कई नेताओं ने कहा है, इनके विधायक, आरजेडी के विधायक रामगढ़ के सुधाकर सिंह ने कल कहा कि पूरी तरह से फेल्योर है। सोनपुर के विधायक हैं रामानुज जी प्रसाद, उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम फेल्योर है। और देखिए, आप कहते हैं कि हमने शराबबंदी लागू किया है, विफल है, उसका प्रमाण है। पिछले 6 वर्षों में 1000 लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से। 6 लाख लोग जेल गए हैं और उसमें सिर्फ 795 वीआईपी लोग हैं, बाकी गरीब, मजदूर, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोग हैं। और प्रतिदिन 10,000 लीटर औसतन पकड़ा जाता है, शराब जब्त किया जाता है। प्रति माह 45,000 गिरफ्तारी होती है। अब शराब जो पकड़ा गया सो तो ठीक है, बाकी शराब कहां जाता है? लोग पीते हैं। तो कानून का मजाक बन गया है और आप अपनी विफलता को छुपा रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं शराबबंदी फेल है। ठीक है, मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।